नमस्कार किसान भाइयों। आज है 12 फरवरी 2026 और दिन है किसान भाइयों गुरुवार। आज कल एक ट्रेंड सा चल रहा था अभी तक कि मंडियों में जो यूट्यूबर्स व्यापारियों के आड़तियों के वीडियो बनाते हैं उनके सामने माइक रख के पूछते हैं कि आपको क्या लगता है पैदावार कैसी आ रही है। और वो कहते हैं कि पैदावार भरपूर आ रही है, बम्पर पैदावार आ रही है और पैदावार इतनी आ रही है कि इस बार कोल्ड में आलू समाएगा नहीं और आलू फेंकेगा। और मेरे किसानों से ये रिक्वेस्ट है कि वो आलू को जितना जल्दी चाहे बेच दें। ऐसे गुणगान गाते रहे। अब आप एक बात बताइए कि उस व्यक्ति को हम जाके बगी साहब से पूछें कि बगी साहब इसके पेट में दर्द हो रहा है, इसका इलाज क्या है, तो क्या उसका इलाज बताएंगे? उनको पता है कि पेट में दर्द क्यों हो रहा होगा? भाई किसान को पता है कि खेत में कितना आलू है, कितनी पैदावार होगी। आप किसान स्वयं हैं, हम किसान हैं, हमें पता है कि हमारे खेत में कितना आलू निकल सकता है, क्योंकि हमें अनुभव है पिछले 20 सालों का, 25 सालों का, 30 सालों का, 40 सालों का। बहुत सारे बुजुर्ग किसान हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं 2-4 सैंपल। परंतु अभी भी कुछ इस बात को ज्ञान देने से पीछे नहीं हट रहे कि बहुत बम्पर पैदावार है। रकबे की बात कर रहे थे कि ज़्यादा है, वहां तक तो ठीक था कि भाई रकबा ज़्यादा है, लेकिन इतना ज़्यादा भी रकबा नहीं है कि जैसे उन्होंने कह दिया हो कि रकबा हमने धरती के अलावा शुक्र ग्रह पर, चंद्रमा पर, पृथ्वी पर, मंगल पर, सब जगह और भी आलू कर रखा है। भाई धरती का क्षेत्रफल तो उतना ही है। और भी फसलों के बारे में सरकारी आंकड़े हैं कि जो उनका पैदावार है वो बड़ी है और उनका क्षेत्रफल बड़ा है। सभी फसलों का क्षेत्रफल बड़ा है तो आलू का भी क्षेत्रफल बढ़ा है, तो क्षेत्रफल आया कहां से? इस प्रश्न का जवाब है किसी के पास? कुल मिलाकर आलू को लेकर के जो हवा बनाई गई वो पूरी तरह से नेगेटिव रही। दमादम कच्चे आलू की खुदाई हुई। फर्रुखाबाद, मैनपुरी, छिबरामऊ, कन्नौज, कानपुर, ये पूरा का पूरा क्षेत्र भय, डर, पूरी तरह से जो अभी तक के इसी माहौल में आलू को बेचता रहा। उन सभी किसानों को, किसी भी किसान को शायद उनको लागत मूल्य मिला हो। हमने बार बार अपनी संवेदनाएं भी दी कि भाई कुछ आपको मिल ही नहीं रहा तो आलू करते क्यों हैं। कुछ ये भी कह रहे, कमेंट में भी बात करते हैं आप लोग ही कि भाई इनको क्या मिल जाता है जो आलू के बाद फिर आलू कर देते हैं और आलू से पीछे नहीं हट रहे। वाकई विडंबना है। लेकिन किसान भाइयों आप स्वयं जानते हैं, लेकिन मैं फिर से आपको एक बार उसको रीमेमोराइज कराना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ कि जब से हमारे गौवंश को छुट्टा छोड़ दिया जाता है, हालांकि सरकार ने गौशालाएं भी खुलवाई हैं, वो प्रधानों के अंडर में चल रही हैं। प्रधान किस तरह से चला रहे उसको आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। तमाम छुट्टा पशु, आवारा पशु फसलों को नुकसान करते हैं। इधर जंगली जो जीव हैं, जिसको पहाड़ी जंगली नीलगाय वगैरह कहा जाता है, वो एक तरफ से रौंदते हैं। वो तो आलू को भी रौंद रहे हैं, आलू में ज़्यादा उसकी वजह से नुकसान है। लेकिन जो गाय है, सांड है, जो छुट्टा है, उनकी वजह से गेहूं की फसल चौपट हो जाया करती थी। रात रात भर किसान जगता था। तो एक तो ये बहुत बड़ा कारण रहा है कि आलू में थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में कम नुकसान है, इसको कम खाते हैं, तो आलू की तरफ ज़्यादातर किसानों ने रोक किया। शायद ही भारत में कहीं कोई ऐसी जगह हो जहां आलू को बिल्कुल नहीं किया जा सकता हो। तो अब सब जगह से थोड़ी बहुत, कहीं अगैती, कहीं पिछैती, कहीं मूल फसल, कहीं पुरानी फसल आ रही है। और इसका कारण ये देखा गया किसान भाइयों कि इस समय न केवल दिल्ली से बाहर के व्यापारी गायब है, बल्कि कानपुर मंडी से भी बाहर के व्यापारी गायब है। जहां कानपुर से झारखंड, बिहार, नेपाल, इन क्षेत्रों में कई जगह आलू जाता था, कोई लेने वाला नहीं है इधर का। बिहार का, झारखंड, कहीं आलू जा नहीं रहा है। आसाम जाता था, पश्चिम बंगाल को भी यहां से इस समय व्यापारी आ जाते थे, आलू की लोडिंग हुआ करती थी, बिल्कुल नहीं जा रहा है। हाँ, साउथ में लोडिंग जारी है और साउथ के की लोडिंग के लिए व्यापारी फर्रुखाबाद पहुंच रहे हैं, तो वहां पर थोड़ा सा अच्छे आलू के, जो पका हुआ है, पक्के छिलके का आलू है, उसके रेट भी ठीक मिले हैं। परंतु एक साउथ की भी वहां पर भी लोकल फसल है। कोलार की फसल बेंगलोर में खूब आ रही है, मुंबई में भी पहुंच रही है, और भी जगह आ रही है, पूना वगैरह महाराष्ट्र में तक आ रही है। तो जब हम रेट बताएंगे तो उसकी भी तुलना करें तो हम कैसे सर्वाइव करवाएंगे, जबकि हमें उतनी दूर आलू पहुंचाना है, उसमें डैमेज भी जाएगा और हमें बढ़िया क्वालिटी का आलू ही वहां पहुंचाना होगा। तो व्यापारी भी कहां से सर्वाइव करेगा?
यही कहना था कि हम पूरी तरह से अपनी निर्भरता अगर आलू की तरफ करेंगे। कुछ लोगों का यह भी कहना था, मैंने कहा कि भाई आलू न करे तो क्या करे, तो अपनी बर्बादी की दास्तान खुद लिखे जब आलू ही करना है तो। भाई ये तो हमें विकल्प तलाशने होंगे कि उसको क्या करना चाहिए। इधर सरकारों ने जब जब भी रेट बढ़े आलू के, एक लिमिट से ऊपर जाते ही तमाम प्रशासनिक अधिकारी, तमाम प्रशासनिक तंत्र सरकारों के द्वारा सक्रिय कर दिया जाता है। व्यापारियों को, आड़तियों को परेशान किया जाता है कि इससे ज्यादा रेट में आप आलू नहीं बेच सकते, और अगर कोई बेच रहा है तो उस पर तमाम तरीके से प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तमाम उसके छापे पड़वाए जाते हैं। ओवरऑल किसान का माल कभी भी उसके मनमाने भाव से कभी बिकने नहीं दिया। आज जब रसातल की तरफ आलू बढ़ रहा है तो क्या उसको किसान के लेवल पर रोकने का किसी सरकार ने, किसी नुमाइंदे ने, किसी भी ने भी ये बात रखी? कोई आपका जनप्रतिनिधि कभी सार्वजनिक मंच से घोषणा करता है कि किसान को मैं रसातल में नहीं जाने दूंगा? भाई मेरी फसल का जो मुझे मूल्य नहीं मिल रहा है, आपकी फसल का आपको मूल्य नहीं मिल रहा है, आपकी लागत नहीं निकल रही, तो वो क्या इसके लिए कोई हमारे जो नेतृत्व करता है, जो हमारी सरकार है, जो हमारे लिए होती हैं, जब वो ऊपर के रेटों को कंट्रोल कर सकती है तो नीचे के रेटों को क्यों नहीं कंट्रोल कर रही? इस पर कोई बात क्यों नहीं करता है? जब हम ये बात उठाते हैं तो इसमें ही कुछ कुकुरमुत्ते पता नहीं किस किस मिट्टी के बने हैं और कहेंगे कि भाई कोई कहेगा कि बकवास। क्यों? उसको तो बकवास लगेगा ना, किसान का दर्द तो वो जानता नहीं वो। अब आप देखेंगे आज भी व्यापारी कहीं से खरीदारी करने किस खेतों की तरफ रुक नहीं है कहीं पे भी। क्यों नहीं है? क्योंकि माहौल इतना खराब हो चुका है कि उसको अभी इंतजार है कि आखिर पैदावार निकलनी कैसी है। कुछ हमारे साथी खेतों में जा रहे हैं, दिखा रहे हैं, हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। हमने भी सैंपल चेक किया, हमने इधर उधर जहां भी जाते हैं पूछते ही हैं कि भाई कैसी पैदावार आ रही है। लोगों का कहना मिली जुली है, किसी कहीं कहीं हो सकता है एक आध जगह बहुत अच्छी पैदावार भी हो, बहुत अच्छे प्रोडक्शन भी हो, नई नई वैरायटी के आलू आ रहे हैं, नई नई किस्में आ रही हैं तो वो अच्छी पैदावार देती हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता खराब हो जाती है, वो लंबे समय तक कोल्ड में स्टोर नहीं रह पाती। बहुत सारी ऐसी किस्में हैं पैदावार अच्छी देती हैं, तो हो सकता है उस किस्म की अच्छी पैदावार हो, तो क्या उसकी गुणवत्ता होगी? क्या वो लास्ट तक कोल्ड में सर्वाइव कर पाएगा? क्या रह पाएगा? इस पर संशय है। जो मूल फसलें हैं 37-93 है, जो कुफरीवार चिप्सोना है, उसकी पैदावार तो किसी ने मुझे बम्पर नहीं बताई। जहां 50-60 पैकेट का बीघा निकलता था वो 30-35 पर आकर के अटक रहे कि भाई उतनी पैदावार रह सकती है। तो फिर क्यों नहीं रेट बढ़ेगा आलू का? आप ही बताइए। रेट बढ़ना चाहिए ना। फिर भय क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि आलू माहौल से बिकता है, आलू भय से, आलू इसी माहौल, आलू का जो माहौल होगा अगर ठीक से बन जाएगा तो आलू अच्छे रेटों से बिक जाएगा। और आलू को जरूरी है कि आलू का सामंजस्य बना रहे, किसान के पास भी रहे, आड़तियों के भी, जो भी खरीदार है, जो भी स्टोर करता है उनके पास भी हो, व्यापारियों के पास भी हो। जब तक व्यापारी वर्ग पर माल नहीं पहुंचेगा, क्योंकि बिक्री करना किसान नहीं जानता, किसान व्यापार नहीं जानता, किसान प्रोडक्शन अच्छा कर सकता है, व्यापार तो व्यापारी ही करेंगे। परंतु कोई भी व्यापारी अभी भी खुले मन से ये नहीं कह रहा कि हो सकता है पैदावार इस बार कम आए। आज भी उनको पूछ लो, वो कहेंगे पैदावार भरपूर आ रही है, बढ़िया खेती है। ऊपर से हरा भरा पौधा दिखना कोई ये इस बात की गारंटी नहीं देता कि नीचे उसके ट्यूबर्स भी बहुत अच्छे खासे निकलेंगे, ठीक ठाक निकलेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं। जहां जहां फरुखाबाद है, मैनपुरी है, छिबरामऊ है, जिन खेतों में बरसात के कारण या आजकल चेचक बहुत, इधर बहुत ज्यादा प्रकोप है चेचक का। चेचक मतलब स्कैब डिसीज है, स्कैब ऑफ पोटैटो, तो स्कैबीज बैक्टीरिया है, उसके कारण होती है। तो उसकी वजह से आलू का रूप खराब हो गया, रंग खराब हो गया। कहीं कहीं गुगिया जो सुंडी लग जाती है, जो एक वाइट ग्रेब होती है, वो अंदर जाकर छेद कर देती है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में। ऐसे किसान भाई अपना थोड़ा बहुत सैंपल जब मार्केट में लेके गए तो 150, 200, 250 रुपये क्विंटल, मात्र क्विंटल, और जबकि उसका इससे ज़्यादा खर्चा आ रहा है तो क्या करेगा? उसने जुताई करवा दी। ऐसे कई किसान हैं, मैनपुरी से कई खरीद, उन्होंने पूरे के पूरे 2-4 बीघा, 5 बीघा, 6 जो भी खेत था उन्होंने पूरा इस समय भी जुताई करवा रहा है। क्या करें? वो उसको खुदाई करके मंडी पहुंचाने तक का भी उसको खर्चा नहीं मिलेगा तो वो क्यों मंडी ले जाए? समझदारी इसी में है कि इससे तो खेत में ही जोतते, कहीं ना कहीं कुछ खाद बन जाएगा। तो ऐसे ही भी खबरें आ रही हैं किसान भाइयों। तो ये किसान के साथ ही विडंबना क्यों? इस बात को आप क्यों नहीं उठाते? क्यों नहीं किसान यूनियनें आज इस बात के लिए बात कर रही हैं कि आलू का भी एक निश्चित एक मिनिमम रेट तो निर्धारित करिए, उसके बाद अच्छी गुणवत्ता होगी तो उससे अच्छा बिकेगा। नहीं, कोई बात नहीं करता। भाई समर्थन मूल्य की बात करते हैं तो समर्थन मूल्य आलू का क्यों नहीं होना चाहिए? इधर जो है अमेरिका से
व्यापार ट्रेड हो रही है, किसी की ट्रेड हो रही है, उस पर मैं बात नहीं करूंगा। उसके लिए विशेषज्ञ बहुत सारे बातें कर रहे हैं, आपको मिल जाएंगी इधर उधर से, और बातें वही करेंगे जो भाई देखो सरकार की खाते हैं तो सरकार के बजाने वाले भी बहुत हैं। मीडिया भी कहाँ स्वतंत्र है, आप लोग भी जानते हैं। तो ऐसी ही समस्याओं से किसान जूझ रहा है, और आने वाले समय में मुझे उम्मीद नहीं लगती कि किसान स्वतंत्र रह पाएगा जिस तरह की कंडीशंस है। आज आलू के दाम नहीं मिल रहे हैं, कल हो सकता है आपको गेहूं के भी दाम न मिले, तो क्या होगा? फिर किसान स्वतंत्र करे, मजबूर होकर के किसान अपनी इस भूमि को भी दूसरों के हाथों में, उद्योगपतियों के हाथों में देने के लिए मजबूर हो जाएगा। मुझे तो ऐसे संकेत दिखाई देते हैं जिस तरह की आजकल हवा चल रही है। बाकी आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी अब थोड़ा सा संकेत मात्र दे रहा हूं मैं, और इसको बहुत समझना। मंडलियों ने बम्पर पैदावार का जो माहौल बनाया है ना, वो अभी तक रुक नहीं रहा है, उसको आज भी वहीं के वहीं बनाए रखना चाहते हैं। फसल नहीं आ रही है, खुदाई भी स्टार्ट हो गई है धीरे धीरे, और 20 तारीख से ज़्यादातर कोल्ड भी खुल जाएंगे, और जब कोल्ड खुलेंगे तो उम्मीद तो लगाई जा रही है कि बाजार बढ़ेगा, लेकिन जब खरीदार ही बाजार में नहीं होंगे तो बढ़ेगा कैसे? कौन इसके रेट बढ़ाएगा? ये बड़ी विडंबना का विषय है, क्योंकि आज जो देखा जा रहा है वो वही लोकल मंडियों में लोकल आलू है, तो बाहर के खरीदार है नहीं, तो कच्चे आलू की तो बिक्री लगभग बंद सी है। हो सकता है कि कोल्ड के खरीदार मंडियों में आपको मिल जाए तो रेट बढ़ जाए, उम्मीद तो की जा सकती है। तो किसान भाइयों, पैदावार जैसी निकलेगी उसके हिसाब से रेटों में परिवर्तन बिल्कुल आने वाला है अगले हफ्ते से। इसके लिए मैं कह सकता हूं जिम्मेदारी के साथ कि परिवर्तन जरूर आएगा। पंजाब में देखा गया बारिश के बाद का जो आलू खुदाई हो रहा है उसकी गुणवत्ता खराब है, कई कई दागी आलू आ रहा है, खराब भी हो गया बहुत सारे क्षेत्र में, हमने पहले भी बताया था, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कमेंट करने जानते कुछ है नहीं और कहते हैं कि घर पर बैठ के बना दिया। पर अरे मूर्ख, ऐसा इतना ही आसान होता तो तुम क्यों नहीं बना लेते? इसको 10 मिनट के 15 मिनट के वीडियो को आपको जानकारी देने के लिए 4-5 घंटे खराब करने होते हैं। ये समझ जो जानते हैं वो जानते हैं, अपने संपर्कों, अपने सूत्रों का इस्तेमाल करना होता है, और इस विवेक का भी इस्तेमाल करना होता है, किसी किसान के साथ कहीं धोखा न हो जाए किसी कंडीशन में। परंतु कुछ लोग अपना कहेंगे, कहने दो, ऐसे कुकुरमुत्ते कहते हैं ना, कभी कभी हाथी निकलता है, गलियों के कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो हाथी अगर सबके पीछे भागेगा तो वो अपना काम कैसे करेगा, अपनी मंजिल तक पहुंच भी नहीं पाएगा। तो किसान भाइयों, मेरी मंजिल है आपको किसी भी स्तर पर कोई धोखेबाजी ना हो, कोई नुकसान ना हो, आपको सचेत करते रहना, बाकी आप अपने विवेक का इस्तेमाल करके निर्णय स्वयं लेने। किसान भाइयों, पंजाब के कई क्षेत्रों में खराब आलू की खबरें हैं पहले से ही हैं, और किसानों को बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, कारण उनका वो खराब आलू किसी भी रेट में नहीं बिक्री हो रहा, और जब मंडियों में ले जाने का खर्चा भी नहीं निकलेगा तो वही कंडीशन जैसे कि हमने अभी फर्रुखाबाद मैनपुरी के कुछ किसानों की बताई थी, वहां पर भी हो सकती है। किसान भाई, हाइब्रिड आलू को कच्चाई बेचेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जो माहौल है तैयार है, ऐसे में हाइब्रिड आलू बाद में बिक्री न हो ऐसा संभव है, क्योंकि अगर अच्छी पैदावार निकलती है किसान भाइयों तो हाइब्रिड आलू है उसकी गुणवत्ता भी ठीक नहीं होती है और उसके रेट आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, इसलिए उसको यथासंभव पहले ही बिक्री आप कर देंगे तो बेहतर रहेंगे। कानपुर, दिल्ली जैसी बड़ी मंडियों में खरीदार गायब हैं, कारण स्पष्ट है, बाहर की लोडिंग ज़्यादा नहीं हो पा रही है, लगभग खत्म ही है, ये समझ लीजिए आप। अब देश में हर जगह लोकल थोड़ा बहुत आलू हो रहा है, और वो जब तक चलेगा तब तक बाहर की लोडिंग ज़्यादा नहीं होंगी। किसान भाइयों, इसके बाद जो महंगाई की बात है मैं बता ही चुका हूं, कन्नौज मैनपुरी में किसानों की क्वालिटी खराब हुई, उन्होंने खेत की बिक्री जुताई कर दी, उसकी भी मैं बता चुका हूं। 100-150 रुपए के क्विंटल के रेट जिनको मिलेंगे वो क्या करेगा आलू निकाल करके। हालांकि यूपी के मंत्री जो है उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी, उन्होंने एक बयान में कहा था कि किसानों को ये भरोसा दिलाया था कि मैं व्यापार के लिए मीटिंग लगातार जारी रखूंगा, बैठकें जारी रखूंगा और अच्छे भाव किसानों को दिलाने का भरसक प्रयास करूंगा। उम्मीद करते हैं जिस तरह से जिला उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी अपने बयान में कह रहे हैं, केंद्र सरकार के भी कानों पर थोड़ी सी आवाज़ पहुंचे और वो निर्यात के लिए प्रयास में अगर जुट जाए तो हो सकता है आलू किसानों का कुछ भला हो जाए, वरना गर्त में डालने का काम तो पूरी तरह से हो चुका है। अगर आज के भावों की चर्चा करें किसान भाइयों, दिल्ली आजादपुर मंडी में 137 से 148 गाड़ियां हैं। बात है सुबह 137 थी, बाद में भी आ जाती है, 148 भी बताई गई, और जिसमें 53 कल की बैलेंस थी। संभल की 77 से 82 गाड़ियां, पंजाब की 15 से 20 और एलआर की 28 से 30 गाड़ियां। बाकी पुराना चिपसोना भी है 6 गाड़ियों में, सूर्या भी है 3 गाड़ियों में। रेटों की बात करें तो पुराना चिपसोना बिक रहा है एवरेज रेट 650 से 700 रुपये पैकेट का। नया चिपसोना बिक रहा है 420, 425 बढ़िया क्वालिटी का, हल्का 300, 350 रुपये पैकेट में।
सूर्या के रेट 1200 से 1400 रुपये पैकेट के हैं सुपर क्वालिटी का, हल्का वही 400 450 बिक रहा है, नया अभी जो भी आ रहा है। संभल का आलू 280 से 300 रुपये पैकेट, नया हल्की क्वालिटी का 250 से 280। पंजाब का 170 से 200 रुपये पैकेट, हल्की क्वालिटी का 150 से 170। और एलआर आलू जो लाल है वो 400 से 410 रुपये पैकेट, सुपर क्वालिटी का हल्का 300 से 350 रुपये पैकेट। इतने कम रेटों से आलू की दिल्ली में बिक्री हो रही है। बाराबंकी की बात करें तो कन्नौज से जो आलू पहुंचा वो 600 650 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ सफ़ेद। और लाल आलू राजेंद्र मन यहाँ का लोकल है वो 800 रुपये क्विंटल, और हॉलैंड आलू 900 रुपये क्विंटल, बिल्टी के रेट 900 के आसपास के हैं किसान भाई बाराबंकी में। कानपुर की बात करें 40 से 42 गाड़ियाँ हैं आज। सफ़ेद आलू जो सुपर क्वालिटी का है पका हुआ वो 5 साढ़े 5 रुपये क्विंटल, बाकी कच्चा है वो 4 साढ़े 4 रुपये क्विंटल, और जो दागी दुगी है जैसा कि अभी बताया था वो 1.5 रुपये से लेकर के 2.5 रुपये क्विंटल, बताइए। और लाल आलू 6 से 8 रुपये किलो, और 150 से 250 रुपये, आप समझना उसको 1.5 से 2.5 रुपये किलो की बात कर रहा हूँ। और लाल आलू 6 से 8 रुपये किलो, हल्के क्वालिटी का लाल आलू 4 से 5 रुपये किलो बिक रहा है। हालांकि बहुत अच्छी क्वालिटी के आलू की आमदनी मंडियों में ना के बराबर है। इस तरह से किसान भाई बनारस मंडी में सफ़ेद आलू 7 से 8 रुपये किलो सुपर पक्का बिक रहा है, और थोड़ा हल्का आलू 4 से 5 रुपये किलो। 17-18 गाड़ियां हैं बनारस में। लाल आलू हॉलैंड 9 से 10 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 7 से 8। फरुखाबाद में 100-125 गाड़ियों की आमदनी है। 411 से 501 और 531 तक सुपर क्वालिटी का पका हुआ आलू बिक्री हुआ। साउथ क्वालिटी का 531 तक गया है। बाकी हल्की क्वालिटी 351 से 400 रुपये क्विंटल। और छिबरामऊ मंडी में सफ़ेद आलू 151 से 201 रुपये पैकेट सब, और लाल आलू 321 से 401 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ है। जयपुर की बात करें यहाँ पर 90-95 गाड़ियाँ हैं किसान भाइयों, जिसमें बैलेंस भी है 20-25 गाड़ी। हरियाणा पंजाब का 4 से 5 रुपये किलो, संभल का 6 से 6.5 रुपये किलो, मैनपुरी का 5 से 5.5 रुपये किलो, इगलास का 6 से 6.5-7 रुपये किलो तक सुपर, और लाल आलू 8 से 10 रुपये किलो के रेट से बिका है जयपुर में। इंदौर की बात करें 20-25 हज़ार पैकेट की आमदनी है। ज्योति सुपर 9 से 10, हल्की क्वालिटी का 7 से 8, एलआर 11 से 12 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का 12.5 तक बिका है, हल्का 9 से 10 के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है इंदौर मंडी। मथुरा की बात करें यहाँ चिपसोना पुराना आलू 1050 से 1400 रुपये क्विंटल, सुपर क्वालिटी का हल्का 500 550 से 800 रुपये क्विंटल के रेट से भी बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाइयों अलीगढ़ की, यहाँ पर नया चिपसोना 400-425 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ है। वेट वजन के हिसाब से यहाँ पर रेट लगते हैं। वहीं पुराना चिपसोना 1250 से 1300 रुपये क्विंटल के रेट से सुपर क्वालिटी का बिक्री हुआ है। प्रयागराज की मुंडेरा मंडी में गोला आलू सफ़ेद 500 से 700 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें मुंबई की किसान भाइयों तो यहाँ पर 19 बड़ी और 29 छोटी 48 गाड़ियों में 12,919 पैकेट की आमदनी, जिसमें बैलेंस 12 गाड़ियां, जिसमें यूपी की 2 और मध्य प्रदेश की 10 गाड़ियां हैं। रेटों की बात करें किसान भाई तो यहाँ पर सुपर क्वालिटी का पक्का आलू जो यूपी से पहुंच रहा है वो 1213 रुपये किलो बिका है, और हल्की क्वालिटी का 9 से 11, कच्चा आलू 6 से 8 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं एमपी का ज्योति 10 से 12 सुपर क्वालिटी का, और हल्का 9-10, और जो है सुपर 6 7 से 9 रुपये किलो, और एलआर एमपी का 10 से 14 रुपये किलो के रेट से मुंबई में बिक्री हुआ। बेंगलोर की बात करें तो यहाँ 19,216 पैकेट की आमदनी है, और 17 से 18 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू पका, और हल्का 14 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मेटियापालम मंडी में इंदौर की 26 गाड़ियाँ 14 से 15 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू 19 से 20 रुपये किलो, हल्का 14 से 15 है, और आगरा की 3 गाड़ियाँ 13 से 15 रुपये किलो के रेट से आगरा का आलू बिक्री हो रहा है। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के समाचार, आलू के भाव और स्थिति परिस्थितियों पर चर्चा। तो वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।